तो हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में गोल सेटिंग करने से पहले वो कौन कौन से काम हैं जो हमें करने बहुत जरूरी हैं? नहीं तो हमारा गोल एक वही गोल रहे बनकर रह जाएगा जो लोग सपने में देखते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक हम बेहतर टेक्निक लाए हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ ड्रीम। कल आपको बताया था माइंड सेट, आज ड्रीम, इसके बाद आता विजन। विजन के बाद तब आप गोल बना सकते हैं। अगर ये तीन काम नहीं किए तो शायद है गोल आप बना भी लोगे लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरा गोल रहेगा आपका, जो शायद है कागजों में ही लिखा रह जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपको शायद है आपके अपलाइन या कोई आपके कोच जो भी होंगे, हो सकता गोल आपको बनवाया हो कि इस तरह के गोल बनाओ तब पूरे होंगे। लेकिन ये जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, ये शायद है मुश्किल से ही कहीं मिलेगी। गोल से पहले कौन कौन से 3 से 4 काम करने होते हैं? तो कल आपको बताया था माइंड सेट किस तरह का होना चाहिए, कौन सा आदमी गोल बनाकर उसको अचीव कर पाता है। वो 2 सेशन अगर आपसे मिस हुए, जिसका नाम था पावर ऑफ माइंडसेट, पार्ट 1 पार्ट 2, तो यूट्यूब पर जरूर देख लेना। इसके बाद जो आ जा रहा आपको वो है पावर ऑफ ड्रीम। इसके बाद विजन आएगा, विजन के बाद तब आपका गोल बन पाएगा। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको। चलिए, आज हम ड्रीम पर केवल बात करेंगे। बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को देखना, एक एक पॉइंट्स को देखना, क्योंकि ड्रीम जिसके होते हैं वही एक्शन कन्वर्ट हो पाता है। ड्रीम नहीं है तो आप गोल नहीं बना पाओगे, गोल नहीं है तो आपके पास शायद कोई काम नहीं होगा, और आप इधर उधर भटकते रहोगे। कभी ये बिजनेस में, कई लोग आपने देखे होंगे, आज ये बिजनेस किया, कल दूसरा किया, परसों तीसरा, और सभी में फेल होते रहते हैं। क्या सचिन ने ऐसा किया था? क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने यही किया था? उन्होंने दोस्त एक लाइन पकड़ी और उसमें घुसे चले गए, क्योंकि उनका ड्रीम, उनका विजन, उनका गोल मजबूत था। इसलिए वो एक लाइन पकड़कर बढ़ते चले गए, और तब तक चले गए जब तक उनको सफलता हाथ नहीं लगी। तो आखिर आप और हमारे साथ ऐसा कब होगा कि हम एक काम को बिना संदेह के, बिना डाउट के, उस काम में हमें सफलता मिलती चली जाए? ऐसी कोई काम नहीं दुनिया का जिसमें दिक्कतें ना हो, जिसमें हमें आराम से मिल जाए, ऐसी कोई सफलता नहीं है। जितनी बड़ी सफलता होगी उतनी ही कठिनाई से मिलेगी, उतनी ही रिजेक्शन से मिलेगी, उतने ही लोग मजाक बनाएंगे उस सफलता का। ये शायद हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, कई महान लोग हुए हैं दोस्त, सभी पर कोई ना कोई हंसा है। कई तो ऐसे हैं लोगों ने पागल घोषित कर दिया था, और बाद में वो इतिहास में नाम दर्ज करा गया। ऐसा कोई उसने खोज कर ली, कोई वैज्ञानिक निकल गया कि इतिहास में उसका नाम दर्ज है। उसके आगे शायद आज लोग जीरो से भी माइनस में हैं। तो चलिए, आज ड्रीम पर बात करते हैं। आखिर ड्रीम है क्या? आपको जो मिल रहा है आज, और जो वास्तव में मिलना चाहिए, उसका गैप ही हमारी जरूरत है, शायद है। यही कारण है लोग तरह तरह के हाथ पैर पटकते हैं, तरह तरह के काम ढूंढते हैं, हर तरह की जगह लोग हाथ पैर मारते हैं। यही कारण है, क्योंकि जो सोचते हैं हमें क्या मिलना चाहिए और आज क्या मिल रहा है, उस अंतर को फुलफिल करने के लिए वो लगे हैं। कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है हर आदमी, और उसका नाम होता है आवश्यकता, यानी जरूरत। यानी दुनिया का हर आदमी क्यों काम करता है? अपनी जरूरत के लिए। और गैप को क्या बोलते हैं? गैप को बोलते हैं दोस्त डैश, इंग्लिश में डैश बोला जाता है। चलिए, तो डैश पे हम बात करते हैं। डैश क्या होता है आखिर? पहला जो डी होता है वो होता है ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं है आपके, तो वो आपका डैश कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। उस डैश को फुलफिल करने के लिए इन 4 शब्दों पे केवल आप काम कर जाओ। तो पहला जो डी है वो है ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं है आपके पास, तो आपकी वो डैश, वो गैप कभी फुलफिल नहीं हो सकता, और वो जरूरत आपकी कभी पूरी नहीं होगी जिंदगी में, जिसको आप चाहते हो या जिसको आपके पास होना ही चाहिए। ए से क्या है? जब ड्रीम आपके पास है तो एक्शन, अगर एक्शन की कमी है तो भी आपके ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते। ड्रीम है, एक्शन नहीं है, तो क्या ड्रीम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ड्रीम के साथ एक्शन कंपलसरी है, तो आपका ये डैश, ये गैप फुलफिल होगा। इसके बाद क्या आता है? आपके पास ड्रीम भी आपने ले लिया, एक्शन भी ले लिया, लेकिन एक्शन जो ले रहे हैं वो विदाउट स्किल ले रहे हो आप, यानी बिना सीखे। तो क्या होगा? ड्रीम फुलफिल होगा? नहीं होगा, टाइम लग सकता है आपको। हो सकता है आपको निगेटिविटी फील करनी पड़े, हो सकता है आपको कई बार फेल्योर होना पड़े, हो सकता है धक्के खा के सफलता मिले, टाइम ज्यादा लग जाए। स्किल अगर आप प्रॉपर सीख लेते हो,
फिर जब एक्शन लेते हो तो आपका ड्रीम जल्दी फुलफिल होगा। और क्या जरूरी है? हैबिट्स, आपकी आदतें। आपने तीनों चीजें सीख ली, ड्रीम भी बना लिया, एक्शन भी लेने लगे, स्किल भी सीख लिया, लेकिन खुद की आदतें नहीं सुधार रहे आप। स्किल सीख ली, लेकिन आप झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, चीटिंग करना नहीं छोड़ रहे लोगों से, सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हो, कोई बुक्स अच्छी नहीं पढ़ते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, यानी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे। जिन कामों को हम खुद नहीं करते, उन कामों को हम कितना भी किसी से कह लें, कभी दूसरों से नहीं करा सकते। हम वही काम दूसरों से करा सकते हैं जो हम खुद करते हैं। यानी हमें अपनी अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं हमारी टीम में अच्छे लोग आए, क्योंकि हमारी आदतों को देखकर लोग आते हैं। आज आपकी जिंदगी बदलने का चांस है। क्या सपने जरूरी हैं जिंदगी में? कोई ड्रीम जरूरी है क्या जिंदगी में, या नहीं है? शायद जरूरी है। जिनके पास है ड्रीम, वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सपना वो नहीं है जो सोकर उठते हैं लोग वो देखते हैं। सपना वो है जो आज हमारे पास नहीं है, उसके होने की संभावना के बारे में सोचना, वो सपना होता है। आज जो नहीं है उसके बारे में सोचना कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए या आने वाली है, उसके बारे में सोचना ही ड्रीम है। और दोस्त, ख्वाब, ये ड्रीम देखने की ताकत भगवान ने केवल इंसान को दी है। जितने जीव जंतु हैं धरती पर, किसी के पास नहीं है, केवल इंसान सोच सकता है। उसका हम आपको कारण भी बता देते हैं आगे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं तो शायद है आपको और कारण क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला थी, फिर पानी बनी, फिर धीरे धीरे इस पर जीवन तैयार हुआ, यानी जीव जंतुओं को जन्म मिला। तो पहले कैसे थे मानव? सब जानवरों की तरह चलते थे, सबके पास पूंछ होती थी और चारों हाथ पैरों को यूज करके चलते थे, यानी चार पैरों के लोग थे। यानी रीढ़ की हड्डी जब तक स्ट्रेट थी हम लोगों की, हम लोग भी स्ट्रेट थे पहले। जिस इंसान की भी रीढ़ की हड्डी लेटी हुई है, उसका माइंड सोच इंसान की तरह काम नहीं कर सकता। अगर आज हम लोग चार पैरों से चलने लगे तो हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये रूल है। बंदर सीधा हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उसका दिमाग और जानवरों से ज्यादा तेज चलता है। तो जिसकी भी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो सोच सकता है और ड्रीम देख सकता है, और जिसकी लेटी हुई हड्डी है, वो ड्रीम नहीं देख सकता, और उसको बोलते हैं जानवर कैटेगरी। तो हम लोगों की जब से रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, तभी से खोज करना शुरू किया इंसान ने। कुत्ते में दिमाग सब कुछ होता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता है। सोच सकता होता तो शायद ये रोड पे नहीं जाता कभी, सबसे ज्यादा कुत्ते रोड पर मरते हैं। बंदर थोड़ा बहुत खड़ा होता दो पैरों पे, तो उसका दिमाग और जानवरों से कई गुना ज्यादा होता है, वो सोच सकता है। इंसान सीधा खड़ा हो जाता दो पैरों पे, इसलिए वो 100% उसका दिमाग सोच सकता है। अब हम और आप ये सब क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, और ये इंसानों के पास ही केवल सोचने की क्षमता है। इंसान के अलावा कोई जीव धरती पर ऐसा नहीं जो स्ट्रेट खड़ा होता हो दो पैरों पर। आपने अगर किसी ने महाभारत देखी हो, तो दोस्त पहले भी प्रोजेक्टर सीसीटीवी सब चलते थे, जिसको बोलते हैं कल्पना शक्ति। आपको अगर किसी ने सुना हो कि कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष था कि उसके नीचे खड़े होकर जो मांगो वो मिल जाता था। तो दोस्त, कल्प वृक्ष नहीं था, कोई कोई वृक्ष नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कोई पत्तों वाला पेड़ होगा, वो कल्पना शक्ति थी हमारी। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, 70%, जिन्हें कल्पना वृक्ष को बताकर बोलोगे तो ही उनके समझ में आएगा। इसलिए ये लोग कल्प वृक्ष नाम रख दिया उसका। वो कल्पना शक्ति थी कि आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो, वो चीज पा सकते हो, वही कल्प वृक्ष है। तो इनको पास इतनी पावर थी, जो महाभारत में संजय थे, ये जितना सोचते थे पावरफुल तरीके से, वो घटित हो जाता था। तो ये प्रोजेक्टर सीसीटीवी उसी का रूप है, उसी कल्पना शक्ति का एक वैज्ञानिक उपकरण बना दिए गए। चलिए, आज की लाइफ में जो भी कठिन जिंदगी जी रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत ध्यान से इसको देखना, तो आपको पता चलेगा ड्रीम क्या होता है। क्योंकि ड्रीम नहीं क्लियर हुआ तो कभी भी आप गोल नहीं, गोल बना लोगे लेकिन वो खोखले सपने हो सकते हैं, कभी साकार नहीं होंगे उन लोगों के। गोल इन्हीं के साकार होते हैं जो इन तीन तीन स्टेज से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले जो अभी तक आपको बताया, पावर ऑफ माइंड, कि हमारे दिमाग की ताकत क्या है, क्या कर सकते हैं, हमारे शब्दों की ताकत क्या है, हमारे विचारों की ताकत क्या है। सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने हैं, शब्द बदलने हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। फिर अपने विचार बदलने हैं। जब विचार बदलोगे तो आपका माइंड क्लीन होगा। जब माइंड में जगह होगी, डी क्लटर होगा,
तो ऑटोमेटिक आप में ड्रीम देखने की ताकत आएगी। क्योंकि सपने देखने की क्षमता नहीं है दिमाग में। यही कारण है कि लोग आज कठिन जिंदगी जी रहे हैं। और जिसके पास ये ताकत है वो आगे बढ़ रहा है, उसके सपने फुलफिल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग आज भ्रमित हैं कि मेरे पास सपने हैं, लेकिन दोस्त सपने हैं नहीं। क्योंकि सब दूसरों के सपने देख रहे हैं। आज लोग नौकरी का सपना होता है कि हमें कोई जॉब मिल जाएगी तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। हमने ये पढ़ाई कर ली, ये पैकेज मिल जाएगा। सब दोस्त, सपना पूरा नहीं होता। सपना उसका पूरा होता है जिसके आप जॉब कर रहे होते हैं। आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे होते हैं वहां पर। खुद के करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपना काम करना पड़ेगा। चाहे बिजनेस करो, चाहे कोई प्रोफेशन करो, कोई सर्विस सेल करो। खुद का काम जब तक नहीं है तब तक कभी भी वो सपने नहीं हो सकते पूरे। मान लीजिएगा आज आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया। आपने अच्छी पढ़ाई कोई की, पैकेज दे दिया किसी ने 1 करोड़ का। क्या आपके सपने हो जाएंगे पूरे? कभी नहीं हो सकता। घूमने का सपना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बंधन में हो किसी के। यानी आपने टाइम को सेल कर दिया। तो आप टाइम से कभी फ्री नहीं हो सकते। चलिए, अब क्या अपने पास सपने हैं कोई? क्या मेरे पास कोई ख्वाब है? ये खुद से सवाल करो। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे 10 कामों की लिस्ट नहीं है जो आपको लाइफ में अचीव करने हैं, तो आपके पास अभी तक कोई ड्रीम नहीं है। अगर आपने कोई ऐसे टारगेट ही नहीं बनाए, अभी तक लिखे नहीं है डायरी में, जो काम आपको जिंदगी में करने हैं और कितने अच्छे बेहतर तरीके से करने हैं, तो आपके समझो अभी तक ड्रीम है ना गोल है। और ऐसे लोगों के कभी कोई अचीवमेंट नहीं होते। कभी वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि रोड मैप ही तैयार नहीं किया है। क्योंकि हमारे कुछ विजन थे, कुछ ड्रीम थे। ये आज से नहीं, हमारे 10-15 साल पहले से थे। तो एज के हिसाब से, जब जो साधन मिला, जो संसाधन मिला, जो इनकम का सोर्स मिला, चाहे जॉब में मिला हो, चाहे बिजनेस में, चाहे पार्ट टाइम में कुछ किया हो, लेकिन वो ड्रीम जरूर फुलफिल किए हैं जो हमने सोचे थे। जो सोचे थे वो हर हमारा ड्रीम उसी टाइम पर पूरा हो रहा। जो डेट हम लिख रहे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता कभी कभार, वो हमारा एक्शन न लेने की वजह से। नहीं तो हमारा हर ड्रीम हमारा उसी एज के हिसाब से हो रहा, जो हमने डिसाइड किया था, सोचा था। अगर आप देख रहे होगे फोटो में, तो शायद है इनसे मिलने के लिए शायद हो सकता है आपको 2-4 साल संघर्ष करना पड़े, पापड़ बेलने पड़े। और जब आप अपने अंदर वो क्वालिटी जगाते हो, आगे बढ़ते हो, नॉलेज लाइन में बढ़ते हो, तो लोग आपको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाना शुरू करते हैं लोग अपने साथ। उससे पहले आपको संघर्ष करके उस लेवल का आना पड़ेगा। अगर एक मकान बंदा बनना बंद हो जाए, तो क्या मिस्त्री लेबर भूखों मर जाएंगे? शायद नहीं मर जाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट क्या है? पैसा कमाना, काम करना, पैसा कमाना, इतना ही टारगेट है। तो वो कभी भूखों नहीं मरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काम मिलेगा। तो उनका उन्होंने भी दोस्त टारगेट बनाया है, और आपके पास टारगेट नहीं है। सपने देखने वाले ड्रीमर्स ही इस दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। ये एग्जाम्पल है, भरा पड़ा है हिस्ट्री में, विज्ञान में। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तब आप क्या करते हो? उसके लिए संघर्ष करते हो। उस संघर्ष में हो सकता है कई बार फेल्योर का सामना करना पड़े, हो सकता है कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है डिले हो वो चीज, लेकिन खोजोगे तो मिलेगी जरूर। क्योंकि कई लोगों को दोस्त 15-15 20-20 साल लग गए खोज करने में, तब जाकर वो चीज घटित हुई। लेकिन जितनी देर में जो चीज मिलती है, उतनी ही बड़ी उस चीज की कीमत भी होती है। आप चेक करना कभी हिस्ट्री में, जो चीज जितनी लेट बनकर तैयार हुई है, जितना टाइम लगाया है कोई वैज्ञानिक रहा हो या हिस्टोरिकल पर्सन हो, उस चीज में उतना ही उसकी वैल्यू है, उतनी बड़ी वैल्यू है। अगर आपका सपना 2 मिनट में पूरा होता है, तो 2 मिनट वाली वैल्यू मिलेगी। लोगों को जरूरत थी खाना पकाकर खाने की, जो आदि मानव थे उनको जरूरत थी पका हुआ खाना। तो उन्होंने क्या, पत्थर रगड़े, कुछ भी किया, आग की खोज की। इसके बाद माल ढोने के लिए क्या जरूरत पड़ी उन्हें? गाड़ी में लगाने के लिए पहिए। तो उन्होंने पहिया बनाया। हो सकता पहले पहिया किसी और डिजाइन का बनाया हो, ना चला हो, चौकोर बना दिया हो पहले। नहीं चला होगा, तिकोना का बना के देखा हो। क्योंकि ब्रेन कम था उस टाइम लोगों के पास। तो गोल बनाया, तब जाकर यूज किया, गाड़ी चलने लगी। तो गाड़ी की खोज हुई। इसी तरह से दोस्त, हैव यू नीड इन योर लाइफ? क्या आपकी जीवन में कोई जरूरत है आपकी? आपको किस चीज की जरूरत है? अगर किसी घर में किसी की बेटी 18 साल की होती है, या कोई बच्चा 15-16-17 साल का होता है, और जब उसको हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, या बच्चों की शादी के लिए जरूरत पड़ती है, तब क्या होता है? लोग कहते हैं कि बेटियां अपनी किस्मत लेकर आती हैं। बहुत से पेरेंट आपने देखे होंगे उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो लोग राय देते हैं संतोष के लिए केवल, कि चिंता ना करो, लड़कियां अपनी किस्मत लेकर आती हैं।
और कहीं ना कहीं शादी के टाइम तक उतने पैसे की व्यवस्था हो जाती है। दोस्त, वो जरूरत होती है एक बाप को, तो वो उतना संघर्ष करता है क्योंकि उसकी नीड है वहां पर, तो वो उतना काम कर जाता है, उस नीड पर काम कर जाता है, इसलिए उस पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चों की किस्मत है ये, किस्मत नहीं होती, वहां आपकी जरूरत, आपकी नोट है कि ये काम हमें करना है, तो आप उस डायरेक्शन में काम करते हो, इसलिए इंतजाम हो जाता है। आपको बड़ी कार लेने का, बड़ा घर लेने का, या रईस बनने का, या टाइम फ्रीडम लेने का जरूरत नहीं है। जब तक जरूरत नहीं है तब तक वो कभी रोड मैप ही नहीं मिलता, ना आप उस पर काम करते हो। चलिए, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं टेंशन, ये जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक है। सफल होने के लिए अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो सफल होने के चांस कम है। स्ट्रेस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आप किस तरह का स्ट्रेस ले रहे हो? किसी को आपने देखा ये सफल हो रहा, और आप टेंशन ले गए ये काम इतना कठिन हमसे तो नहीं होगा, या हमारे पास इतना बजट नहीं है। दोस्त, उसकी हिस्ट्री चेक करोगे, उसके पास भी बजट नहीं था जब उसने शुरुआत की थी। जब एक्शन लिया तो बजट भी आ गया। तो बजट तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। नॉलेज तब आती है जब उसमें कूदते हो। एक कहावत है ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरें खाने से आती है। तो जब आप कूदोगे तो ठोकरें मिलेंगी, तो अकल ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो नॉलेज आ जाएगी, और जब नॉलेज आएगी तो थोड़ा बहुत पैसा आ ही जाएगा आपके पास आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बैठे बैठे सोचते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना तो अकल आएगी, ना आपको 1 रुपया आएगा, क्योंकि बिना एक्शन के 1 रुपया नहीं आता दुनिया में। चलिए, कुछ आपको सक्सेस टिप्स हम बता देते हैं आज, इसके बाद शायद है, देखते हैं टाइम रहेगा तो आगे और बढ़ाएंगे। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरा दुनिया जीत सकते हैं। ये शब्द दोस्त लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें से आपके एक शब्द भी, एक लाइन भी क्लिक कर गई माइंड को, तो शायद है आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सपने देखने की हिम्मत ना होना ही सपने ना होने के बराबर है। तो लोग सपना देखने की हिम्मत नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं करते हैं, इसलिए वो एक्शन में कभी कन्वर्ट नहीं होता। तो बड़े सपने देखने की हिम्मत जुटाओ, रास्ते ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएंगे जिस दिन आपने हिम्मत जुटा ली। हमें सपने देखने की हिम्मत हमेशा करनी चाहिए। क्या आपके पास कोई सपना है जो आपको नींद ना आने दे? ऐसा कोई सपना है? अगर वही सपना हकीकत में कन्वर्ट होगा। अगर रियल में आपका कोई ख्वाब है तो आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हम आज का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। 3 लोग आ गए थे आज, का सर कुछ ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो। अचानक वो इटावा से निकल रहे थे, बाहर जा रहे थे, और हमारी टीम के आ गए, सर कुछ हमें टिप्स दो, कुछ ट्रेनिंग दो। तो ट्रेनिंग इतनी लंबी खिंच गई, दोस्त दोपहर का खाना ही भूल गए, और ना भूख लगी, ना भूख लगी उनको ट्रेनिंग देने में, और ना खाने की जरूरत पड़ी। अगर इतनी लगन है आपके अंदर कि आप भूख प्यास सब कुछ भूलने को तैयार हो, इसका मतलब वो सपना आपका मजबूत है और 100% फुलफिल होगा। और सबसे अच्छी बात, उनको भी भूख नहीं लगी, उन्होंने भी खाना नहीं खाया दोपहर का, उनको भी इतना इंटरेस्ट आया। क्या आपको इतना इंटरेस्ट आता है? भूख प्यास नींद अगर आपको भूल जाते हो तो आपका सपना पक्का है। अपने सभी सपनों की लिस्ट बनाइए, लिखिए, और डेली उसको पढ़िए। अगर आप पूछो जिंदगी में कौन कितना बड़ा बनेगा, तो जिसके जितने बड़े सपने लिखे होंगे वो इतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन उतने ही बड़े आप लिखना जितना बड़ा आपको बिलीव हो। दूसरों के देखकर नहीं लिखने, दूसरों के देखकर कॉपी नहीं करने हैं। जितना अंदर से आवाज आ रही हो उतने ही लिखने। जब वो अचीव हो जाए तो बड़ा ड्रीम लिख लेना। एकदम मत लिखना कि 1 करोड़ महीने कल से कमाना है, नहीं तो आपको ही हंसी आएगी, तो दूसरे तो ऑटोमेटिक हंसेंगे और आप हंस के खत्म कर दोगे उसको। तो बड़े सपने देखो, बड़ी हिम्मत करो, बड़े अपने आप बन जाओगे। तो फार्मूला क्या है? बड़े सपने देखो, बड़ी हिम्मत जुटाओ उसके लिए, और बड़े एक्शन लो, तो सफलता 100% पक्की हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपके पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए। ये शायद हर आदमी का सपना होता है, कुछ शर्म की वजह से छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, बताते नहीं है। कुछ बता देते हैं लिमिटेड लोगों में। आपको क्या चाहिए? शादी में क्या करते हो? कार्ड छपवाते हो, फिर बांटते हो लोगों में। इसी तरह से जब आप कोई बड़ी चीज पाने की तैयारी कर रहे हो तो लोगों में क्यों नहीं बताते हो कि हम इस कार का सपना देखने की तैयारी कर रहे हैं? प्रचार कर दो, वो लोगों को आपको मजाक बना बना के हकीकत में कन्वर्ट करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर अब एक छोटी सी स्टोरी आपको बताएंगे। एक आदमी रोज भगवान की पूजा करता था कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। 10 15 20 दिन हो गया, भगवान प्रकट हुए और उसको जोर से एक थप्पड़ मारा खींचकर।
और कहा अबे लॉटरी तो लगनी है, लेकिन लॉटरी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट लेने के बाद हमें नंबर बताना पड़ेगा कि भगवान लॉटरी का ये नंबर मेरा निकाल दो। दोस्त, ये लॉटरी लेना और नंबर भगवान को देना, यही ड्रीम है। क्या आपने ऐसा किया है अभी तक? चलिए अब हम आपको थोड़ा सा टाइम है, अभी बता देते हैं लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग। सपनों की लिस्ट बनाने का क्या कारण है? लोग क्यों डरते हैं लिस्ट बनाने से? क्यों नहीं लिख पाते हैं अपने ड्रीम को? नंबर एक, अपने विश्वास कॉन्फिडेंस की कमी होनी। उन्हें डर होता है। और दोस्त, एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। जिस दिन लिख लोगे डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में सुना है लोगों से, घर परिवार वाले कहते हैं उतनी ही चादर फैलाओ जितने बड़े पैर हैं। ये दोस्त बिल्कुल बेहुदा शब्द है। इसको अगर आप बोलते हो, सुनते हो, तो आज से सुनना बोलना बंद कर देना। रॉन्ग बिलीफ इन सबकॉन्शियस माइंड। गलत धारणाएं माइंड में फीड करके रखी हैं। कल जो बताया था, पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसे वाले दुष्ट होते हैं, पैसे वाले कंजूस होते हैं, पैसा हाथ का मैल है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये शब्द अगर आप बोलते हो, कहीं आपके दिमाग में फीड है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो ये कभी भी आपको लिखने नहीं देगा आपको ड्रीम। संतोषी, सदा सुखी, इस तरह के शब्द कहते मिले लेंगे लोग। ये अमीर लोगों का काम है, ये खानदान में किसी ने नहीं किया। और दुनिया भर के नेगेटिव विचार। लंबे पैर मत पसारो, ज्यादा बड़ा मत बोलो, ऊपर मत थूको, ज्यादा मत उड़ो। ये शब्द अगर आप हैं तो आज से डिक्शनरी से निकाल देना ये पूरा पेज। क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको सपनों को साकार कर देती है। तो क्या करना क्या है, छोटे सपनों से स्टार्ट कीजिए हमेशा। छोटी छोटी लिस्ट बनाइए, जब वो पूरी हो जाए तो तुरंत कन्वर्ट करो बड़े। इसीलिए 3 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को पहले पूरा करो, उन पे फोकस करो। फिर मिड टर्म पे आ जाओ, फिर लॉन्ग टर्म पे। 3 कैटेगरी के बनाओ हमेशा। लॉन्ग टर्म में डेट रखना 3 से 5 साल कम से कम। मिड टर्म में 1 साल से 3 साल। और शॉर्ट टर्म में 1 साल 6 महीना हाईएस्ट। अब आप क्या कर सकते हो 6 महीने में अचीव, उसको लिखो। चलिए कल हम विजन पे बात करेंगे। जब आपका ड्रीम क्लियर हो गया तो विजन बनाना है। क्योंकि दोस्त वो विजन ही था जिसने गांधी जी की बेइज्जती करवाई, भगत सिंह की बेइज्जती करवाई। तो हर बड़े विजन की शुरुआत ही बेइज्जती से होती है। तो चलिए आज खैर इतना ही रखते हैं। बाकी इसका पार्ट कुछ कल कवर करेंगे और आपको विजन की तरफ ले चलेंगे। चलिए अभी टाइम है सफिशियंट। कोई भी कुछ भी पूछे तो पूछना चाहे तो भारत सिंह जी, अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट कीजिए। जी भारत सिंह जी। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इनवाइट फॉर मी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल सर। वही है, जहाँ तक विजन पर्पज क्लियर नहीं होता है, जहाँ तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने बताया बहुत अच्छे से। और आगे कल आप विजन का बताएंगे तो उसके बारे में भी समझेंगे अच्छे से, कैसे विजन को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, ये चीजें क्लियर नहीं है, यही कारण है कि 5% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। जो गोल बनाते हैं पूरे नहीं होते, वो पड़े रह जाते कूड़े में कहीं ना कहीं। तो हमारा बिल्कुल सर। टारगेट क्या है कि गोल ऐसे बनाओ, उससे पहले अपने खुद में क्या क्या चीजों की जरूरत है उनको फुलफिल करो। चलिए कल खैर, कल गोल आपको बताएंगे। और गोल सेटिंग की कम से कम 3 से 5 दिन चलेगी। बहुत डीपली बनवाएंगे इस बार गोल। चलिए ठीक है भारत सिंह जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच ओके सर। ओके, थैंक यू। और भाई को है ये 6376। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सही है, ये गोल सेट करने से ही काम चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि इसमें अपन बिजनेस में काम करते हैं तो गोल सेट की सबसे जरूरत गोल सेट की होती है सर। गोल सेट की बहुत जरूरत है। ये सेल्स में तो चलता ही है गोल। सेल्स मार्केटिंग के लोग जो जॉब करते हैं उनके हम्म। शायद 7 7 दिन के गोल बनते हैं। टारगेट जिसको बोला सही जाता है है, सर। सेल्स टारगेट। अकाउंट्स के सही लोगों के भी सही है। गोल होते हैं। कौन सा काम किस टाइम पूरा करना है, सैलरी कब डालनी है। हर आदमी गोल सेट करता है, एचआर का भी गोल होता है। बिल्कुल सही है सर। तो हम लोग क्यों नहीं गोल सेट करते हैं? और गोल नहीं करेंगे जब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते एक कदम। पहिए हैं हमारी गाड़ी के गोल। बिल्कुल सही है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।